क्लास 10th आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग किए थे, वैसे ही इसमें भी अप्रोच करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या करना है, आपको देखना है कि छोटा कौन सा है, एक्स वाला टर्म या वाई वाला टर्म। तो आप देख सकते हैं एक्स वाला छोटा है तो इसको इधर ही रखिए और बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। यहाँ पे -5y है तो इधर आके क्या आ जाएगा, +5y आ जाएगा, या +4 है तो इधर आके -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 को नीचे कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5y -4y2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन x के टर्म में हम लोग को निकल गया। अब इससे क्या करेंगे, 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे। यहाँ पे x रख लीजिए, यहाँ पे y रख लीजिए। अब इधर जो टर्म रहता है, जैसे यहाँ पे y है तो y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे कि मेरा एक नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा क्या आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो x का वैल्यू जो आएगा, देखते हैं होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 -4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 -4/2 करेंगे तो ये कितना आ गया, -4 आ गया। -4/2 करेंगे तो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, और होल नंबर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब एक इंटीजर लाना है। ठीक है, होल नंबर नहीं कह सकते, इसको इंटीजर कहेंगे। ठीक है, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। चलिए, तो y इक्वल टू 0 रखें तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, एक -2 आ गया। ठीक है, पॉइंट में नहीं लाना, याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा इतना ताम झाम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, या तो 0 जो यहाँ पे वैल्यू मिला है 0 पे कुछ, इसमें क्या कीजिए 2 ऐड कर दीजिए, या फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 0 में 2 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या, अब y इक्वल टू 2 के लिए नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप बोलेगा सर 1 पे फाइंड करें तब, तो 1 पे फाइंड कीजिए, आपका पॉइंट में आ जाएगा या फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि हम लोग को नहीं लाना है, उससे बचना है। ठीक है, यही कारण है कि ऐसा हम लोग अप्रोच लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो 5 y की जगह कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, -4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया, 10 -4/2 कर लेंगे तो 10 -4 कितना आ जाएगा, 6/2 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया। मतलब y इक्वल टू 2 पे x कितना आ गया, मेरे पास 3 आ गया। क्या, ठीक है, अब मैंने क्या बताया, फिर से इसमें क्या कर लीजिए, फिर से एक वैल्यू 2 ऐड कर लीजिए, 2 में 2 ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। क्या, तो 4 पे हम लोग नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो y कितना रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। ठीक है, -4 डिवाइडेड बाई कितना कर ले, 2 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 16/2, तो ये कितना आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। तो x कितना आ गया, मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा 3 वैल्यूज निकल गया। ठीक है, आपको अगर ट्राई करना है, पंगा लेना है, तो 3 पे x y इक्वल टू 3 पे निकालिए, आपका फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग दूसरे के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जिस पे छोटा हो, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक, छोटा कौन सा, ये छोटा है, तो बस y वाले को इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे -8 है तो उधर जाके +8 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है, +2x है तो उधर जाके -2x हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आपका एक नंबर निकलेगा। ठीक है, नॉर्मल सा नंबर निकलेगा। तो यहाँ पे x रख लीजिए, यहाँ पे y रख लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 पुट कीजिए तो y कितना आ जाए, सॉरी, यहाँ पे हम लोग x में रख रहे हैं ना, याद रखिएगा, यही याद रखिएगा कि x में रख रहे हैं कि y में रख रहे हैं। यहाँ पे x रख रहे हैं, ठीक है ना, तो x रख रहे हैं तो x 0 कर लीजिए, तो y कितना आ जाएगा, मेरे पास y 8 आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं हम लोग, 1 पुट कर रहे हैं, तो 8 -2 इंटू 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 -2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 पे y कितना आ गया, 6 आ गया। अब x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर लीजिए, तो 8 -3 सॉरी 2 इंटू x कितना 3, तो 8 -6 करेंगे, कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। क्या, तो कितना रखे थे, 3 रखे थे, सॉरी 2 रखे थे कि 3 रखे थे, 3 रख लिए थे शायद। ठीक है, 3 रखे थे, है ना, 3 रखे थे, तो y कितना आ गया, मेरे पास 2 आ गया। ये मेरे पास सिंपल सिंपल सा 3 वैल्यूज दोनों इक्वेशन का निकल गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। चलिए, इस वैल्यूज को ग्राफ पे लेके चलते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग ग्राफ पे लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए, बस इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे
ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। हम लोग ग्राफ को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, यहाँ से बड़ा कर लिए। ठीक है, जब ग्राफ को बड़ा करेंगे और इस पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जो भी होता है नेमिंग वगैरह वो कर लेंगे। हम लोग को पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाई एक्सिस होता है। ठीक है, चलिए हम लोग को पता है यहाँ पे 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो हम लोग रेड ले लेते हैं। ठीक है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, ये 8 होता है। इधर माइनस में चल जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब बोलिएगा क्या इस डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं क्या, चेंज कर सकते हैं। जब ये वैल्यू मेरा ज्यादा बढ़ा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जब आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे +1 ऊपर में जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल गए। नीचे ज्यादा नहीं जाइए क्योंकि नीचे मेरा y में माइनस में कहीं दिख नहीं रहा है, छोड़ दीजिए ऐसे ही। चलिए तो हम लोग प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू क्या दिख रहा है, -2 पे जाके y कितना है 0, तो x पे -2 आ जाइए, y कितना 0 मतलब ऊपर नीचे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इसको प्लॉट कर दीजिए, ये आ गया। ठीक है, ये क्या होता है ना कि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो पॉइंट्स इधर उधर भटक जाता है, डिजिटल है इस कारण ये इधर उधर मूव हो जाता है, पता नहीं कि क्यों इसमें इशू आ जाता है। जैसे ये लाइन देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो गया, लेकिन मेरा ये ग्राफ परफेक्ट सीधा था। यहाँ पे डिजिटल के कारण जूम आउट मैंने किया, जिस कारण ये यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये टेढ़ा दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या, x इक्वल टू 3 पे y 2, x3 चल जाइए, 3 यहाँ पे, y कितना 2 मतलब +2 ऊपर चल जाइए। ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ गड़बड़ा गया ना थोड़ा सा, यही होता है। ठीक है, x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8, y कितना 4 चल जाइए, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग बस सिंपल सा पॉइंट रख दिया। देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ा गया, अच्छा कोई नहीं, होता है। कुछ डिजिटल के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्केल के थ्रू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं, मिल तो नहीं रहा है तो मिलाएंगे इसको। चलिए मिला के, चलिए मिल रहा है ना, हाँ मिल ही रहा है, ये भाग गया पॉइंट थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। कर दिए, चलिए अब इस स्केल को क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो हम लोग दूसरा जो इक्वेशन है उसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा भाग गया, थोड़ा सा भाग गया पॉइंट वगैरह। चलिए अब दूसरा यहाँ पे आ गया, तो दूसरा इस कलर से ले लेते हैं, दूसरे कलर से। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब इधर उधर मूव नहीं करेगा, ये 0 पे ही रहेगा। और y कितना आ रहा है 8, तो 8 चल जाइए ऊपर की ओर, तो यहाँ पे कुछ ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे y कितना 8, कुछ ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा क्या दिख रहा है, x इक्वल टू 1 पे y कितना 6, x पे 1 जाइए, y पे कितना जाइए 6 जाइए, तो ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, दिख भी नहीं रहा है, चलिए आ गया। अब तीसरा क्या, x इक्वल टू 3 पे y2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं, भाग रहा है। चलिए अब मिलाते हैं, चलिए अब मिला देंगे इसको, तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है। अब इसको मिला दीजिए ऐसे, तो आप देख सकते हैं ग्राफ में कि जहां पे ये कट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे जो कट कर रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए x इक्वल टू कितना 3 पे कट कर रहा है, इधर देखिए 3, ये जो यहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x कितना 3 पे आ रहा है, y कितना 2 आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सजाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी पॉइंट्स मिले थे उसका नेमिंग कर दीजिए। ये कौन सा पॉइंट था मेरे पास, ये 0 और 8 का पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट था मेरे पास, 1 और 6 का पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट था मेरे पास, 3 और 2 का पॉइंट था। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था मेरे पास, -2 और 0 का पॉइंट था। एक और पॉइंट था यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट था, 8 और 4 का पॉइंट था। अब और क्या कर सकते हैं,
पहला का जो इक्वेशन है, पहला जो स्ट्रेट लाइन था उस पे आप यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिएगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन है उस पे आप ऐसे इक्वेशन लिख दीजिएगा, आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।